जाग्रयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। चरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। खंडेश्वर की कथा मनुष्य के खंडित व्रत आदि की पूर्णता की कथा है। इन महादेव का नाम खंडेश्वर है, लेकिन यह फल अखंडता का देते हैं। खंडेश्वर नाम बताता है कि ये खंड के ईश्वर हैं। यह नाम महादेव की कण कण में व्यापकता की ओर संकेत करता है। आप किसी पदार्थ के जितने भी खंड करते जाएंगे, हर खंड में महादेव को पाएंगे। जैसे एक टुकड़े में भी महादेव पूर्ण रूप से विद्यमान है, वैसे ही हर टूटे हुए संकल्प को पूर्णता प्रदान करते हैं। कोई सत्य संकल्प अगर अधूरा रह गया तो महादेव की कृपा उसका पूरा फल प्रदान करती है। इसके साथ ही इन महादेव की कथा दूरस्थ भूखंडों को पारस्परिक संपर्क से मिला देने का भी संदेश दे रही है। दूर के पूर्वी देश भद्राश्व वर्ष के राजा के यहाँ अगस्त्य का जाना और फिर इन दोनों का महाकाल वन आना, यह दो दूरस्थ देशों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क का प्राचीन प्रमाण है। 31तमं विद्धि देवं खंडेश्वरं प्रिये संपूर्णं जायते यस्य दर्शनाद् दानव्रतादिकम्। हर हर महादेव। आज की यात्रा उन खंडेश्वर की यात्रा है जिनके दर्शन मात्र से अधूरे दान व्रत आदि पूर्ण हो जाते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेक सत्कर्मों का संकल्प कर तो लेता है, किंतु कभी वो स्वयं प्रमादवश भूल जाता है, तो कभी नियति ही उस कार्य में अवरोध उत्पन्न कर देती है। मनुष्य के स्वयं के निष्ठापूर्वक सतत प्रयासों के पश्चात भी मृत्यु अथवा नियति के अवरोध के कारण वह संकल्प अधूरा रहे तो उसमें मनुष्य का कोई अपराध नहीं बनता। यद्यपि उस संकल्पित कार्य के फल से अवश्य वह वंचित हो जाता है, जैसे भगीरथ के अंशुमान आदि पूर्वज गंगा को धरती पर नहीं ला सके। संकल्प उन सब का था, किंतु सफलता भगीरथ को मिली। इसलिए कीर्ति पताका भी भगीरथ की ही फहराई। जब मनुष्य जानते बूझते सत्कर्म के संकल्प को टालता है, तो प्रकृति उसे दंडित कर स्मरण अवश्य कराती है। जैसा सत्यनारायण व्रत कथा में साधु वैश्य के साथ घटित होता है। और जब प्रकृति के हर संकेत की अनदेखी कर व्यक्ति अपने संकल्पित कार्य को अधूरा छोड़ बैठ जाता है, तो इस अपराध का दंड तो उसे अवश्य भोगना पड़ता है।
कि यदि हम जीवन में कुछ संकल्प लेते हैं, किसी कारण से वह संकल्प पूर्ण नहीं होता है, तो उसमें दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, एक तो जीवन में और एक जीवन के बाद। जीवन में यदि कोई संकल्प अधूरा रह गया, उस संकल्प को पूर्ण करना आसान है, सरल है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा संकल्प लिया गया, त्रुटि होने पर उस व्यक्ति के स्वतः से ही उसका विधान पुनः करने का विकल्प है। स्थिति गंभीर तब होती है जब जीवन शेष न रहे। ऐसी स्थिति में यह एक जटिल समस्या उत्पन्न होती है कि जो व्यक्ति संकल्प लिया, यदि वह अधूरा रह गया, तो वहाँ भी दो प्रश्न उत्पन्न होता है कि एक तो वह व्यक्ति अन्य लोगों के संज्ञान में उस संकल्प को दिया था अथवा नहीं, जिस संकल्प को लेकर वह साकार करने का संकल्प लिया था। दूसरा कि वह व्यक्ति अगर संकल्प अन्य से व्यक्त नहीं किया था, स्वयं एकाकी उसको लेकर और जीवन यदि पूर्ण हो गया, तो ऐसी स्थिति में उसका क्या विधान है। निर्णय सिंधु के आधार पर कि यदि संकल्प लिए व्रत आदि का और पूर्ण नहीं हुआ, तो वहां क्या करें। पूर्वम व्रतम गृहीत्वा यो न चरेत काम मोहितः जीवन भवति चांडालः मृतः स्वाचाभिजायते। स्पष्ट कह रहे हैं, यदि मोह, राग आदि के कारण व्रत का संकल्प तो किए लेकिन पूर्ण नहीं किए, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति यदि जीवित है तो चांडाल के सदृश है, और अगर मृत हो गया तो अगला जन्म जो है वह श्वान का होगा। श्वान अर्थात कुत्ता। अब यहाँ जो विकल्प दे रहे हैं वो दोनों की तरफ संकेत कर रहे हैं आचार्यगण। जीवित है तब भी और अगर जीवन शेष नहीं रहा तब भी, अर्थात दोनों स्थितियों में वह दोष का भागी होगा, दोष पाप का भागी होगा, पापात्मा की श्रेणी में ही वह जीव जाएगा। अब यहाँ पर कहे कि अगर जीवित है तो क्या कर सकते हैं। तो जीवित रहने पर त्रुटि सुधार का विकल्प है। त्रुटि सुधार में भी जो सामान्य विषय हैं, यह विषय की गंभीरता को व्यक्त करता है कि यहाँ जो त्रुटि सुधार का विकल्प दे रहे हैं वो प्रायश्चित से दे रहे हैं। और प्रायश्चित हमारी सनातन विधा में यह प्रकल्प ही तब कल्पना में आता है जब कोई गंभीर श्रेणी में इसको स्वीकार किया जाता है। तो यह महापातक की श्रेणी में गया, तभी इस पर प्रायश्चित का विधान आया और वो भी स्मृति जैसे ग्रंथों में इसको स्थान दिया गया। कथा का आरंभ होता है किसी त्रेता युग में। एक भद्राश्व नाम के राजा थे, जिनके नाम पर भद्राश्व वर्ष का नाम पड़ा। वास्तव में ये आग्नेयद्र के उन पुत्रों में से एक थे जिनके नाम पर जम्बू द्वीप के अंतर्गत विभिन्न वर्षों के नामकरण हुए हैं। पुराणों तथा ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार भद्राश्व वर्ष भारतवर्ष से पूर्व दिशा में बताया गया है। वहां यमकोटि अथवा यवकोटि नगर की चर्चा से ज्ञात होता है कि प्राचीन यवद्वीप अर्थात आज के जावा का परिक्षेत्र भद्राश्व वर्ष के अंतर्गत आता है। व्यापक अर्थ में देखें तो इंडोनेशिया आदि पूर्वी देश भद्राश्व वर्ष की सीमा में आते हैं। पुराणों के अनुसार उसी भद्राश्व वर्ष के प्रथम शासक थे सम्राट भद्राश्व। एक समय अगस्त्य मुनि उनके समक्ष आए और बोले कि मैं तुम्हारे यहाँ 7 रात्रि तक निवास करूंगा। राजा ने सिर नवाकर प्रेम से कहा कि आप अवश्य यहाँ निवास करें, मुझे इसमें क्या आपत्ति। मुझे तो आप जैसे महर्षि के आतिथ्य का सुअवसर मिलेगा। यह मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। कथा में अगस्त्य का आगमन ऐतिहासिक संबंधों की एक बड़ी परंपरा की ओर संकेत कर रहा है। ऐसे पौराणिक तथ्य पुराणों की ऐतिहासिकता को पुष्ट करते हैं।
आज भी इंडोनेशियाई संस्कृति में अगस्त्य का सम्मानजनक स्थान स्पष्ट दिखाई देता है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है वो प्राम्बरान का शिव मंदिर है, जो सौभाग्य से 1006 में बहुत बड़ा भूडोल आया, भूकंप आया, तो ब्रह्मा और विष्णु के मंदिर तो धराशायी हो गए, लेकिन शिव का मंदिर बचा हुआ है। और उसी शिव मंदिर की दीवारों पर 22 जो है पत्थरों के ऊपर सारी रामायण अंकित है, जिसे देखने के लिए सारी दुनिया वहां जाती है। वो प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा। उसका जो गर्भगृह है वो 4 भागों में बटा है और चारों भागों में अलग अलग दिशा से आपको जाना पड़ता है। एक दिशा से जाएंगे तो भगवान शिव मिलेंगे, दूसरे में महिषासुरमर्दिनी मिलेगी, तीसरे में गणपति मिलेंगे और चौथे में पता नहीं कैसे क्या हो गया कि चौथे में जो है एक ऋषि मिलता है जिसका कि लंबा कूर्च है, दाढ़ी है। उनकी परंपरा में बताते हैं कि ये अगस्त्य है, भटार गुरु, उनकी भाषा में भटार गुरु। खंडेश्वर की कथा, वो कथा है राजा भद्राशु की। तो पहली बात तो भद्राशु को हम देख रहे हैं, तो भद्राशु वर्ष का वो शासक था, राजा प्रियव्रत के वंश में है। तो वो भद्राशु वर्ष उसका जो देश था वो कहाँ हो सकता है भाई? भारतवर्ष एक है, हम जान रहे हैं। इसी प्रकार से एक भद्राशु वर्ष कहा गया। तो 3 वर्ष तो जैसे भारतवर्ष है, उसके ऊपर किमपुरुष वर्ष उसका नाम है, उसके ऊपर हरिवर्ष जो आज का जो रूस है उसका क्षेत्र मान सकते हैं। और उसके बाद इनके पूर्व की ओर भद्राशु वर्ष आया है। और जब हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो निरक्ष देश अर्थात जो हमारी विषुवत रेखा है, जिसको आज हम भूमध्य रेखा कहते हैं, उस पर 90 अंश के अंतर पर चारों दिशाओं में 4 पुरियों की बात आती है। तो भारतवर्ष के जो सीध में है, उज्जैनी की सीध में, वो लंका कहा गया। लंका नाम की एक पुरी वहाँ कल्पित की गई है। एक बात और स्पष्ट कि ये लंका जिस रावण की लंका से हम तुलना कर रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि ये श्रीलंका की ओर जो हम मान रहे हैं इतने दक्षिण तक नहीं गया है कि वो 0 अक्षांश पर पहुंच जाए, भूमध्य रेखा पर पहुंच जाए। लेकिन कुछ द्वीप अभी भी ऐसे वहाँ पर छोटे छोटे उस स्थान पर दिख रहे हैं जो उज्जैनी की सीध में हम देख सकते हैं और जो बहुत निकट हैं वो भूमध्य रेखा परिक्षेत्र के। ठीक है, ये अलग विषय हो गया। उससे 90 अंश पूर्व में भद्राशु वर्ष के अंतर्गत यवकोटि नगरी की चर्चा है। अब यवकोटि शब्द जैसे ही करते हैं तो पुराना जो यवद्वीप है जावा वो ध्यान आता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो जावा वाली पट्टी है वहाँ पर जो देश हैं पूर्वी वो भद्राशु वर्ष में रहे होंगे। तो इंडोनेशिया पूरा आ गया। अगर ऊपर तक जाएंगे तो हम जापान को भी इसी की सीमा में पाएंगे। तो भद्राशु वर्ष गए हैं अगस्त्य, क्योंकि वो राजा भद्राशु के पास गए, अर्थात उसके राज्य में गए। और वो इंडोनेशिया की संस्कृति हम अगर देखें तो एक जो चर्चा निकल के आती है, हम सब जान रहे हैं कि राम कथा उस क्षेत्र में, वो पूरी पट्टी के जो देश हैं सब में राम कथा का अच्छा प्रचार है। सबकी रामलीला अपनी अपनी होती है। तो ये जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है और अगस्त्य का वहाँ जाना और राम कथा का वहाँ प्रचलित होना, इसमें अगर ध्यान देना है तो अगस्त्य का राम से संबंध हमें देखना होगा, क्योंकि अगस्त्य संहिता की जो चर्चा होती है वो भगवान राम की भक्ति पर वो ग्रंथ रचा गया है कि किस प्रकार से भगवान राम की भक्ति करनी चाहिए। तो ये एक संबंध जो अगस्त्य को भद्राशु वर्ष से जोड़ता है, अगस्त्य ने भारत के बाहर यात्रा की उसको जोड़ता है। अगस्त्य उत्तर से दक्षिण गए थे और दक्षिण के राजा भी बाद में इन देशों में गए हैं, चोल शासक इत्यादि वहाँ पर पहुँचे हैं। तो इससे देखकर निश्चित लगता है कि सबसे पहले अगस्त्य ने वो रास्ता बताया कि भाई यहाँ से तुम जा सकते हो। हम गए थे तो उसी रास्ते पर हमारे दक्षिण के राजा और भी गए हुए हैं। और वो जो संस्कृति थी दक्षिण की, द्रविड़ संस्कृति बहुत कुछ फैली है
बहुत कुछ उस प्रकार का स्थापत्य हमें मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ अगस्त्य के कारण वो राम भक्ति की एक धारा वहाँ पर देखी गई। और अगस्त्य मुनि की महिमा आज भी कहीं ना कहीं हम उस क्षेत्र में देख पा रहे हैं। अगस्त्य ऋषि के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र पी लिया था, पर मैंने जो देखा है तो अगस्त्य ऋषि समुद्र के पार गए थे, क्योंकि साउथ ईस्ट के देशा में अगस्त्य ऋषि के काफ़ी मंदिर हैं और हर मंदिर में उनकी मूर्ति लगी हुई है। और वहाँ के जन सामान्य में अगस्त्य ऋषि का बहुत सम्मान है। जैसे वहाँ एक ब्रह्मानंद शिव मंदिर है, बड़ा मंदिर है। उस मंदिर की ये खासियत है कि वहाँ शिवलिंग नहीं है, वहाँ शंकर जी की मूर्ति है। और वो 3 मंदिर है, मतलब 1000 मंदिर का पूरा कॉम्प्लेक्स है सारे देवता के, पर मेन मंदिर 3 है, ब्रह्मा, शिव, विष्णु। पर उसमें उनके वाहनों के ही मंदिर है, मतलब ब्रह्मा के सामने हंस का मंदिर है, शिव जी के सामने नंदी का है और विष्णु जी के सामने गरुड़ का है। तो जो मेन मंदिर है शिव जी का, वो इन 2 के मुकाबले बड़ा है। उसमें शिव जी की प्रतिमा है, दूसरी तरफ महिषासुर मर्दिनी है, तीसरी तरफ गणेश है और एक तरफ अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य भद्राश्व के अतिथि बने। राजा की कांतिमती नामक पत्नी 12 आदित्यों के समान तेजस्विनी थी। उसकी 100 संतानें थी, जो कि उसके प्रभाव से भयभीत होकर सदैव दासी भाव से उसकी सेवा किया करती थी। प्रथम दिवस रानी की ओर देखते ही अगस्त्य साधु साधु जगन्नाथ ऐसा कहने लगे। दूसरे दिन उसे देखकर वह बोले कि यह रमणी चराचर जगत को शुद्ध कर देगी। तीसरे दिन वह कहने लगे कि सभी मूर्ख हैं, क्योंकि वे च्यवनेश्वर से पूर्व दिशा में स्थित लिंग के उत्तम महात्म्य को नहीं जानते। इस लिंग के दर्शन मात्र से खंडित व्रत भी पूर्ण हो जाते हैं। चौथे दिन वे साधु साधु जगन्नाथ, साधु भद्राश्व सुव्रत ऐसा कहकर भद्राश्व की प्रशंसा करने लगे। पंचम और षष्ठ दिवस भी मुनि ने यही कहा। सुव्रत अर्थात उत्तम व्रत वाला अगस्त्य का यह कथन भद्राश्व की व्रत पारायणता की ओर संकेत करता है। भद्राश्व और अगस्त्य के मध्य व्रत संबंधी विमर्श का वर्णन वराह पुराण में मिलता है। अगस्त्य ने राजा भद्राश्व की व्रत परायणता को समझ लिया था। इसे जब अगस्त्य पुनः राजा के निकट लौटे हैं तो राजा ने उनसे भक्ति और आराधना विषयक कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तर में अगस्त्य ने अनेक व्रतों का वर्णन किया है। यह पूरा प्रसंग अगस्त्य गीता के नाम से प्रसिद्ध है। सदैव श्वेत अश्व पर चढ़ने वाले भद्राश्व का हृदय भी वैसा ही उज्जवल था। उन्होंने अगस्त्य से मुक्ति तथा शोक नाश के उपाय पूछे हैं। इसी क्रम में विभिन्न व्रतों का उल्लेख निकला है। मार्गशीर्ष मास से प्रारंभ होकर वर्ष भर चलने वाला शुभ व्रत नाम से ही शुभ फल प्रदान करता है। धन्य व्रत धन्यवाद का पात्र बनाता है। कांति व्रत और सौभाग्य व्रत क्रमशः कांति और सौभाग्य की प्राप्ति कराते हैं। अविघ्न व्रत विघ्नों से बचाता है, तो शांति व्रत शांति तथा आरोग्य व्रत आरोग्य को प्रदान करता है। अन्य भी अनेक व्रतों का वर्णन विस्तार से वहां मिलता है। 6 दिवस में अगस्त्य कभी रानी, कभी राजा, तो कभी महादेव की प्रशंसा में कुछ बोले, लेकिन 7वें दिन वह उठकर नाचने ही लगे। अब तो राजा रानी को बड़ा विस्मय हुआ और वे पूछ बैठे कि ब्राह्मण, आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? हमें भी तो कुछ बताइए। अगस्त्य बोले कि राजा, तुम मूर्ख हो, तुम्हारे सारे मंत्री महामूर्ख हैं, तुम्हारे पुरोहित भी मूर्ख हैं, तुम सब मेरे मत को भी नहीं जानते। तुम नहीं जानते उनको जिनके दर्शन से तुम्हारे जैसे राजा का जन्म होता है। तुम में से कोई भी उनको नहीं जानता। अब तो राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि हे महामुनि, आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसका आशय मैं समझ नहीं पा रहा। आपकी बातें गूढ़ रहस्यों से भरी हुई है। कृपया दया करके अपना अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। अगस्त्य बोले कि हे राजा, पूर्व जन्म में तुम्हारी पत्नी कांतिमती विदिशा नगर के वासी वैश्य हरिदत्त की दासी थी। तुम इसके पति थे और तुम भी हरिदत्त के कर्मचारी थे।
पूर्व के किसी खंडित व्रत के प्रभाव से तुम लोगों को वृत्ति का कार्य करना पड़ा। एक बार उस वैश्य ने महाकाल क्षेत्र में जाकर पावन लिंग की गंध पुष्पादि से विधिवत पूजन की। वह वहां अर्चना करके घर लौटा। तब तक तुम लोगों ने उसके लिए रक्षपाल का कार्य किया। समय आने पर तुम दोनों दंपत्ति मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन वैश्य के तीर्थ यात्रा में सहयोग के पुण्य स्वरूप तुम प्रियव्रत के पुत्र हुए और वैश्य की वही दासी तुम्हारी रानी बनी। दूसरे के किए पुण्य में सहयोग मात्र से ही तुमको उत्तम भूमि, राज्य, पत्नी, पुत्रादि की प्राप्ति हुई। इसलिए मैंने साधु आदि शब्दों का प्रयोग किया था। अगस्त्य का साधुवाद और आनंद नृत्य दोनों ही सहज भावाव्यक्तियां हैं, क्योंकि जिन महादेव के निमित्त दूसरे के किए गए तीर्थ यात्रा और दर्शन में सहयोग का इतना पुण्य है, तो उनके भाव सहित प्रत्यक्ष दर्शन का भला कितना पुण्य होगा।